दोस्तों, इजराइल से मुस्लिम देशों की दुश्मनी जग जाहिर है। ईरान हो, तुर्की हो या फिर पाकिस्तान, दुनिया के ज्यादातर ताकतवर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। वजह क्या है ये आप बखूबी जानते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उनकी मालूमात के लिए बता दें कि मुसलमानों के नजरिए से इजराइल कोई देश नहीं है, बल्कि ये एक यहूदी कौम का गुट है जिसने फिलिस्तीन की जमीन पर इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है और वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। और इसी कारण से अक्सर मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच झड़पें होती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इजराइल ने अपनी ताकत में काफी इजाफा किया है और उसके डिफेंस को भेदना किसी भी मुस्लिम देश के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एकता में बहुत ताकत होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हमने विश्व के सभी 57 मुस्लिम देशों OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कारपोरेशन और इजराइल की ताकत को कंपेयर किया है। जानकारी के लिए बता दें कि OIC एक संगठन है जिसमें दुनिया के सभी मुस्लिम देश आते हैं। क्या हो अगर दुनिया के सभी 57 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दें, और अगर ऐसा हो गया तो इजराइल इन मुस्लिम देशों के सामने कितने महीने या कितने दिन या फिर कितने सेकंड टिक पाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एरिया की, जहां एक तरफ इजराइल का कुल एरिया 20,770 स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहीं OIC देशों का कुल एरिया 3 करोड़ 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। इजराइल में जहां 95 लाख के आसपास आबादी है, तो वहीं दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या 200 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इसके अलावा अगर GDP की बात करें तो इजराइल की कुल नॉमिनल GDP 521 बिलियन $, है, तो वहीं 57 मुस्लिम देशों की कुल GDP 22 ट्रिलियन $, के आसपास है, जो कि इजराइल से कई गुना ज्यादा है। डिफेंस बजट पर जहां इजराइल 22 बिलियन $, खर्च करता है, तो वहीं 57 मुस्लिम देशों का डिफेंस बजट 270 बिलियन $, के आसपास बताया जाता है। चलिए अब करते हैं जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो OIC के सभी देशों के पास तकरीबन 50 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की फौज है, जबकि इजराइल के पास 1,70,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। मेन बैटल टैंक्स की 28,500 से ज्यादा यूनिट्स सभी मुस्लिम देशों के पास हैं, तो वहीं इजराइल के पास मेन बैटल टैंक्स की संख्या 1500 के करीब है। सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी गन्स की 8,000 से ज्यादा यूनिट्स इन सभी मुस्लिम देशों के पास हैं, जबकि इजराइल के पास 650 के करीब सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड हाउसर्स की 19,000 से ज्यादा यूनिट्स सभी OIC मेंबर्स के पास हैं, तो वहीं इजराइल के पास करीब 350 टाउड हाउसर्स अवेलेबल हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 8,000 से ज्यादा यूनिट्स सभी OIC देशों के पास हैं, तो वहीं इजराइल के पास तकरीबन 100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। चलिए अब करते हैं दोनों के हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। दोस्तों, OIC के सभी देशों के पास विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 11,000 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं, तो वहीं अकेले इजराइल के पास करीब 700 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। फाइटर्स जैसी मल्टी रोल जेट्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स जहां मुस्लिम देशों के पास हैं, तो वहीं इजराइल के पास 300 मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट की करीब 700 यूनिट्स सभी OIC देशों के पास हैं, जबकि इजराइल के पास लगभग 25 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 950 से ज्यादा यूनिट्स OIC देशों के पास हैं, तो वहीं इजराइल के पास करीब 50 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर वारहेड्स की 170 यूनिट्स सभी मुस्लिम देशों में केवल पाकिस्तान के पास ही मौजूद हैं, तो वहीं इजराइल के पास लगभग 90 न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद अब देखते हैं नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। इस फील्ड में हेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स न तो किसी OIC मेंबर्स के पास है और न ही इजरायली नेवी के पास। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स OIC देशों के पास अवेलेबल है, जबकि इजराइल के पास कोई भी हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। अगर बात करें डिस्ट्रॉयर शिप की, तो OIC के पास इसकी 3 यूनिट मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास इसकी एक भी यूनिट नहीं है। फ्रिगेट्स की बात करें तो इजराइल के पास एक भी फ्रिगेट्स नहीं है, जबकि सभी OIC देशों के पास मिलाकर तकरीबन 90 फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स की 100 यूनिट्स OIC देशों की नेवी के पास कंबाइंड तौर पर हैं, जबकि इजराइल के पास महज 7 कॉर्वेट्स मौजूद हैं। सबमरीन्स की 70 यूनिट्स सभी OIC देशों के पास हैं, जिनमें काफी लाइट यानी मिडिल सबमरीन्स भी हैं, तो वहीं इजराइल के पास तकरीबन 5 सबमरीन्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि OIC देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने इजराइल की करंट मिलिट्री फायर पावर काफी कमजोर नजर आती है। हालांकि इजराइल के पास अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सपोर्ट है। तो दोस्तों, आपके मुताबिक अगर OIC देशों और इजराइल के बीच जंग हो जाए तो OIC देशों की ताकत के सामने इजराइल कितनी देर टिक पाएगा?
आएगा अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।